हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू ईटेक। आज हमारा टॉपिक है ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग एक स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट में कहा गया है कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस विच अ यूनिट थिकनेस ऑफ अ मीडियम कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन, इट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ मीडियम। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी हो सकती है आपकी, और इसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक की बात करें कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो आपका एक तरीके से उसमें कोई भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब होते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली एक इधर से और दूसरी तरफ क्या हो सके, मूव कर सके। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन करने के लिए हम लोग के पास कोई भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। कहाँ पर? किसी भी डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मटेरियल में। अगर इन केस अगर हम वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, उसके क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करें और उसको बढ़ाते चले जाएं, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड पे ऐसा होगा कि वो जो इंसुलेटिंग मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, बाउंडेड आउट हो जाएंगे, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा उनमें इलेक्ट्रॉन्स में, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे और करंट जो है बहुत ही एक्सेसिव करंट या हाई करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है। तो सॉलिड मीडियम जो है वो ज़्यादातर जो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स मोस्टली आपके या तो पंक्चर हो जाते हैं ज़्यादा वोल्टेज होने की वजह से, या फिर क्रैक हो जाते हैं। तो आपने सुना होगा कि इंसुलेटर्स जो हैं वो जो कि आपके पावर सिस्टम में यूज़ होते हैं वो ज़्यादा वोल्टेज के मौजूद होने की वजह से क्रैक हो जाते हैं या पंक्चर हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि डिसरप्टिव और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में, डिसरप्टिव एंड ब्रेकडाउन। डिसरप्टिव एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में, तो ये इंसुलेटर का डिसरप्टिव एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब ये होता है कि ऐसा मिनिमम वोल्टेज जो जरूरी हो किसी भी इंसुलेटर को ब्रेक करने के लिए। तो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट डाउन। ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अगर दूसरी तरीके से समझा जाए, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है द पोटेंशियल ग्रेडियंट, रिक्वायर्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट नेसेसरी टू कॉज ब्रेकडाउन ऑफ एन इंसुलेटर। तो मान लीजिए अगर कोई इंसुलेटर है और उसमें कोई नेसेसरी रिक्वायर्ड वोल्टेज है जो कि उसको ब्रेक कर दे, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं, मिनिमम वोल्टेज को बोलते हैं जहां पर वो ब्रेक हो जाए उससे पहले उसकी स्ट्रेंथ कहलाता है। तो मतलब जिस पॉइंट पर वो ब्रेक हो जा रहा है वहां तक उसकी स्ट्रेंथ है। किसी भी मटेरियल के अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो ब्रेक हो जा रहा है या फिर वो अपनी प्रॉपर्टीज खो दे रहा है, तो वो उसका क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ कहलाता है। इसको बेसिकली अगर इसकी यूनिट अगर हम लोग देखें कि इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट जो ब्रेकडाउन या फिर डिसरप्टिव वोल्टेज की वो वोल्ट पर मीटर होती है, और किलो वोल्ट पर मिलीमीटर भी हो जाती है। आप इसको हम लोग जनरली यूज करते हैं हम लोग जब ब्रेकडाउन वगैरह कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल का क्या है, when we say that the dielectric strength of the air is 3 kilovolt per millimeter, then it means that the maximum potential difference which 1 millimeter thickness of air can withstand across it without breaking down is 3 kilovolt or 3000 volt. If the potential difference exceeds this value, then air insulation breakdown and allowing large electric current to pass through. अगर एक पर्टिकुलर एयर की बात की जा रही है, एयर मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 3 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर है, तो अगर हम उसके क्रॉस 3 किलो वोल्ट अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, वो विथ स्टैंड रहेगा और इजिली उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काम करता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इस पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल को एक्सीड करेंगे तो वो क्या होगा, वहां पर एक एयर इंसुलेशन का ब्रेकडाउन हो जाएगा और लार्ज इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एयर मीडियम के थ्रू पास होने लगेगी। तो यही आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है। और इसी तरीके से हम लोग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को भी समझ सकते हैं और ब्रेकडाउन वोल्टेज को भी समझ सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के